चंद्रयान-3 हर रोज नए नए अपडेट भेज रहा है। अब चांद की सतह पर बमुश्किल 4 या 5 दिन ही चंद्रयान-3 काम कर पाएगा। अनुमान है कि 5 सितंबर तक ही चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर काम करेंगे। अभी तक चंद्रयान-3 चांद की सतह पर तमाम चीज़ों को खोज चुका है, लेकिन अब बड़ा सवाल है कि आगे किस चीज़ को यह खोजेगा। अभी तक की बात करें तो चंद्रयान-3 में लगे लैंडर और रोवर ने ऑक्सीजन, सल्फर, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और तमाम तत्वों को खोज लिया है। इसके अलावा चंद्रमा की सतह पर होने वाले कंपन को भी रिकॉर्ड कर लिया गया है। इससे भविष्य को लेकर आशाएं बढ़ गई हैं, लेकिन इसरो की नज़र अगले 4 दिनों पर है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इसरो को अब सबसे ज़्यादा तलाश हाइड्रोजन की है। अगर चंद्रयान-3 ने हाइड्रोजन को खोज लिया तो यह इस मिशन की सबसे बड़ी खोज होगी। दरअसल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से पानी बनाया जा सकता है। ऑक्सीजन चंद्रमा पर मिल चुकी है, अब हाइड्रोजन की खोज जारी है। अगर दोनों मिल जाते हैं तो चांद के साउथ पोल पर पानी के अस्तित्व को लेकर यह बहुत बड़ी खोज होगी। हालांकि चांद के साउथ पोल पर पहले ही पानी के प्रमाण मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि यह कितनी क्वांटिटी में है और यह बहुत ही ठोस यानी बर्फ के रूप में है। ऐसे में ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन की तलाश प्रमुख तलाश मानी जा रही है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुँचने वाला पहला देश है। चांद के साउथ पोल को लेकर हमेशा इस तरह के तथ्य सामने आते रहे हैं कि वहाँ बर्फ के रूप में पानी मौजूद है। पानी की मौजूदगी चांद पर जीवन के होने की संभावना को बढ़ाती है। पानी के अन्य उपयोग भी हैं। चांद पर ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन मिलना स्पेस जगत में बेहद महत्वपूर्ण खोज हो सकती है। इसके बाद स्पेस एजेंसियां एक कदम आगे के मिशनों के बारे में सोच पाएंगी। हालांकि चांद पर अगले 4-5 दिनों में हाइड्रोजन मिलेगा या नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन इसके अलावा अन्य क्या महत्वपूर्ण खोज हो सकती हैं इस पर भी भारत ही नहीं दुनिया के तमाम देशों की निगाहें लगी हुई हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जब निष्क्रिय हो जाएंगे तो जरूरी नहीं कि वह दोबारा काम नहीं कर पाएंगे। दरअसल लैंडर और रोवर दोनों में सोलर पैनल लगे हैं। इसी सोलर एनर्जी से ये काम करते हैं। जब तक धरती पर 14 दिन रात बीतते हैं तब तक चांद पर 1 दिन रहता है, और जब तक धरती पर अगले 14 दिन बीतते हैं तब तक चांद पर 1 रात होती है। ऐसे में जब चंद्रयान-3 ने चांद पर लैंडिंग की थी तब चांद पर दिन शुरू हो रहा था और सूरज की रोशनी चंद्रयान-3 को सीधी मिल रही थी। इसी सूरज की रोशनी से चंद्रयान-3 ने काम करना शुरू किया। 5 सितंबर तक चांद पर सूरज की रोशनी रहेगी और तब तक प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर काम करते रहेंगे। उसके बाद जैसे ही सूरज की रोशनी खत्म होगी और रात शुरू होगी, उसके बाद प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर काम करना बंद कर देंगे। वो तभी तक काम कर सकते हैं जब तक उनके पैनल चार्ज रहेंगे। इसके बाद लैंडर और रोवर निष्क्रिय हो जाएंगे, लेकिन उसके 14 दिन बाद चांद पर फिर सवेरा होगा। तारीख के हिसाब से देखें तो 19 सितंबर को फिर से चांद पर दिन शुरू होगा। दोबारा दिन होने पर क्या लैंडर और रोवर फिर से काम करने की हालत में रहेंगे या नहीं, इस पर दावा किया जा रहा है कि उनके एक्टिव होने की उम्मीद बेहद कम है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। यानी ये दोबारा काम करना शुरू कर सकते हैं। हालांकि इसकी संभावना 1 या 2% से ज़्यादा नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।